स्वच्छ कलकल करता हुआ जल, शांत वातावरण, सुंदर माहौल और तमाम चीज़ें जो एक खूबसूरती को परिभाषित करने के लिए चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपको रांची का ये धुरवा डैम में देखने को मिलेगा। कहने को तो वैसे ये डैम अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज़ के पीछे का सच भी उतना ही खूबसूरत हो, ये ज़रूरी नहीं है। और धुरवा डैम के पीछे की भी कहानी यही है। भले ही ये डैम आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ और बयां करती है। धुरवा डैम को लव पॉइंट, पिकनिक स्पॉट और न जाने कितने नामों से जाना जाता था, लेकिन आज अपने अनोखे नाम से जाने की पहचान रखने वाला धुरवा डैम एक सुसाइडल पॉइंट के रूप में जाने लगा है। लगातार ये खबर आप देखते होंगे कि धुरवा डैम से तमाम तरह की जो खबरें आती है निकल कर, कि कभी किसी लोगों की जान चली गई, नहाने के क्रम में कोई लोग डूब गया, किसी ने सुसाइड कर लिए हैं, तमाम तरह की खबरें आती है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि भूतहा जगह है, तमाम तरह की बातें आती है। इन्हीं तमाम चीज़ों की पड़ताल करने और सच्चाई जानने हम रांची के धुरवा डैम आए हैं। चूँकि आज छुट्टी का दिन है तो लोग पिकनिक के तौर पे यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है, और इसीलिए हमने आज का दिन चुना कि लोगों से भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इतना खूबसूरत सा दिखने वाला डैम इतना ख़तरनाक क्यों हो गया है। सबसे पहले हम आपको जो हमने पाया जांच के क्रम में वो बताने की कोशिश करते हैं कि आप देखें कि ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में चिन्हित है। लगभग 6 किलोमीटर का इलाका जो है ये धुरवा डैम अपने आप में समेटे हुए है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 6 किलोमीटर की लगभग है। लेकिन आप अगर पूरे डैम को घूम लें, जैसा हमने अभी घूम कर मुआयना किया, कहीं भी आपको कोई स्लोगन बोर्ड सरकार या विभाग की तरफ से लगा हुआ नज़र नहीं आएगा। कुछ चेतावनियाँ दी जाती है जल को लेकर कि सावधान रहे, गहरे जल में ना जाएं, या फिर तमाम तरह की बातें होती है वो कही जाती है, या फिर कोई घेरा लगाया जाता है। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा। आप देखेंगे जो आपको विजुअल दिखाएंगे उसके माध्यम से कि कोई भी यहाँ से चाहे आप 1 किलोमीटर इधर देखें या 1 किलोमीटर उधर देखें या पूरे 6 किलोमीटर का रेडियस देखें, आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा लिखा हुआ कि कोई सुरक्षा के मानक का पूरा कैसे करना है, कैसे इंतज़ाम किया जाए, या फिर सुरक्षित रहने के कुछ बात हो, या फिर कोई घेरा हो। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या है इस डैम के द्वारा जो लोगों की जान ली जा रही है। और दूसरा एक कारण ये है कि कुछ दिन पहले डैम की सफाई भी कराई गई थी ताकि इसके जल स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि धुरवा डैम का जो बनाने का उद्देश्य था वो था कि रांची जैसे शहर के ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को पानी दी जाए, और यही कारण से इस डैम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले जो खुदाई हुई है, लगभग 37 फीट इसका जो बीच का गहराई है वो है, तो खुदाई हुई थी, तो एक प्रॉपर कह सकते हैं कि प्लानिंग वे में नहीं करने के कारण जो जल स्तर है, कहीं कहीं जैसे ही आप थोड़ी दूर आगे बढ़िएगा, देखिए जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, भले ही थोड़ी दूर देखने पर आपको पत्थर दिखाई दे रहा हो, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी दूर आगे बढ़िएगा तो लगभग 5 से 6 फीट का जल स्तर है, जो कि एक किसी भी नॉर्मल व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता है उसको अपनी ओर खींच लेता है नहाने के क्रम में। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, आप क्या मानते हैं, ये डैम जितना खूबसूरत है, क्या इसका सच भी उतना ही खूबसूरत है? नहीं, डैम तो खूबसूरत है। रांची का ये एक टूरिज़्म है। लोग यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाने, घूमने आते हैं। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पे कि एक टीम का गठन करें, और जो सेफ्टी है, इतना लोग आप देख रहे होंगे कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, सेफ्टी का कुछ है नहीं। ध्यान देना चाहिए इस पे। आप क्या मानते हैं कि सरकार को किस इस ओर ध्यान देना चाहिए? सरकार को तो बहुत सारा इस पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये एक पिकनिक के तौर पे और प्लस जो छठ महापर्व होती है उसमें बहुत सारे आदमी, जो साल में 2 बार छठ मनाई जाती है, उसके अनुसार देखा जाए तो बहुत सारा यहाँ पर पर्व मनाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार को कोई देखने वाली सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो डैम है इसको एक ये भी चर्चा है, अफवाह है कि भूतहा है,
कोई आत्मा है जो लोगों को बुलाती है और लोग कूद कूद जाते हैं उनकी आवाज़ सुन के। हाँ, ये तो मुझे भी सुनने के लिए मिला है, यहाँ पर देखने के लिए भी मिला है। कुछ दिन पहले मुझे एक वीडियो भी आया था यहाँ के बारे में कि जो दोस्त लोग थे वहाँ पर पिकनिक मना रहे थे और रात को कुछ आवाज़ आया और उसे खुद पीटा गया और उसके शरीर पर जो है कुछ निशान भी थी। तो इसके चलते जो है भुताहा भी माना जाता है इसको। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं लोग इस डैम के बारे में लेकर। क्या आप मानते हैं कि ये डैम को काफ़ी खतरनाक अब डैम माना जा रहा है? ये माना जा रहा है खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि डैम में खतरनाक है। आदमी अपना अनुभव के नाते नहाए धोए, नहाने के लिए ठीक है। आदमी आता है तैरते तैरते चला जाएगा गड्ढा में और गिर जाएगा, इसमें तो किसी की गलती नहीं है, लापरवाही की वजह से हो रहा है। डैम में थोड़ा सुरक्षा गार्ड तो होना बनता है। एक सुरक्षा गार्ड रहेगा तो अभी तो ये सुसाइड पॉइंट बनने जैसा हो रहा है। आदमी आ रहे हैं अपनी मर्जी से आके कूद जा रहे हैं। एक सुरक्षा गार्ड तो करना बनता है। हमारे एक लाइफ गार्ड का ज़रूरत है डैम पे, ये हमारा कहना है। कहीं कोई भी बच्चा उच्चा आ रहा है, तैरता चल जा रहा है, डूब जा रहा है गड्ढा की वजह से, पानी भी कम हो जा रहा है पत्थर के नीचे। इस चलते हम तो कहेंगे एक लाइफ गार्ड का ज़रूरत है यहाँ पे डैम। तो जो लोग हैं वो तमाम तरह की बातें करते हैं, सुरक्षा होना चाहिए, लाइफ बोट होना चाहिए, तमाम जो बातें हैं वही घूम फिर कर आ जाती है कि भले ही इसको भूतहा नाम दिया जाए या कोई आत्मा बुलाती है, ये तमाम तरह की जो चर्चाएं प्रचलित हैं वो कही जाए, लेकिन सबसे जो मुख्य वजह है वो ये है कि सरकार के तरफ से लापरवाही के कारण, यानी विभाग के तरफ से जो लापरवाही है उसके कारण यहाँ आए दिन घटनाएं घटती है। और लगभग आपको आंकड़ा अगर देखें आप तो पूरे एक दशक की बात करें तो 100-120 से ज़्यादा मौतें इस धुरवा डैम में हो चुकी है और लगभग 2024 में ही 14 से अधिक जाने जा चुकी है इस धुरवा डैम में। तो आप देख सकते हैं कितना भयावह आंकड़ा है। अगर इसके बाद भी विभाग अगर नहीं जागती है, क्योंकि कोई जो बच्चे की मौत होती है उनके माता पिता एक सपने को लेकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक विभाग की लापरवाही की वजह से अगर उनके बच्चे की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेवार किसको माना जाए? क्या विभाग ये जिम्मेवारी लेने को तैयार है? क्या उनके सपने लौटाने को तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि धुरवा डैम या फिर कोई भी तरह के जो एक पिकनिक स्पॉट है वहाँ से कम जाने जा सके और लोग सुरक्षित जो एंजॉय करने आते हैं वो एंजॉय कर सके। सहयोगी नवल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।